इस वीडियो में हम चैप्टर 23 स्प्लीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम फंक्शंस ऑफ स्प्लीन पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के क्या क्या फंक्शंस है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड रिजर्वर फंक्शन एंड रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। ये 4 फंक्शंस दिए गए हैं स्प्लीन के। तो हम 1 बाय 1 फंक्शंस पढ़ेंगे। Formation of blood cells. Spleen plays an important role in the hematopoietic function in embryo. एम्ब्रियो में जो स्प्लीन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेमाटोपोइटिक में। हेमाटोपोइटिक मीन्स ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ड्यूरिंग द हेपेटिक स्टेज स्प्लीन प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स अलॉन्ग विथ लीवर। हेपेटिक स्टेज में जो स्प्लीन है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है लीवर के साथ। And in myeloid stage it produces the blood cells along with liver and bone marrow. माइलोइड स्टेज में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है लीवर एंड बोन मैरो के साथ, एंड हेपेटिक स्टेज में सिर्फ लीवर के साथ मिलकर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। सेकेंड फंक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ओल्डर आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। जो भी ओल्डर आरबीसीज होते हैं एंड लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं स्प्लीन के अंदर। व्हेन द आरबीसीज बिकम ओल्ड 120 डेज, जब आरबीसी बिकम ओल्ड हो जाते हैं, देन द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्रेजाइल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। एंड डायमीटर ऑफ मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज इज लेस और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसी। और जो उनका डायमीटर होता है वो कैपिलरी, जो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर कैपिलरीज के जो डायमीटर होते हैं वो लेस और इक्वल हो जाते हैं आरबीसी से। एंड द फ्रेजाइल ओल्ड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड while trying to squeeze through the capillaries because these cells cannot withstand the stress of squeezing. और जो ओल्ड सेल्स होते हैं फ्रेजाइल ओल्ड सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब वो कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज होते समय, जब वो ट्राई करते हैं कैपिलरी से पास होने के लिए, स्क्वीज होने के लिए। क्योंकि वो क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बिकॉज जो सेल्स हैं वो उसे बियर नहीं कर पाते, उसका टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए जो स्क्वीजिंग के स्ट्रेस के वजह से जो आरबीसीज हैं, जो भी सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन अकर्स मोस्टली इन द कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के कैपिलरीज में ही ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्प्लीनिक कैपिलरीज हैव अ थिन ल्यूमेन। बिकॉज जो स्प्लीन का जो कैपिलरीज होता है उनका ल्यूमेन बहुत ही थिन ल्यूमेन होता है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो भी आरबीसी जो भी सेल है उनका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में ही होता है, स्प्लीन के कैपिलरीज में। सो द स्प्लीन इज नोन एज, सो हम स्प्लीन को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पर स्प्लीन का डायग्राम बनाया गया है, दिखाया गया है। वेन है एंड आर्टरीज, वाइट पल्प, रेड पल्प, ट्रेबेकुला, कैप्सूल एंड वेस्कुलर साइनोसॉइड दिखाया गया है यहाँ पर स्प्लीन का डायग्राम। थर्ड फंक्शन है स्प्लीन का ब्लड रिजर्व फंक्शंस। इन एनिमल स्प्लीन स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। एनिमल में जो स्प्लीन है वो लार्ज अमाउंट में ब्लड स्टोर करता है अपने अंदर। हाउएवर दिस फंक्शन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन ह्यूमंस। लेकिन जो ये फंक्शन है ब्लड स्टोर करने का, ये ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी स्टोर किए जाते हैं स्प्लीन के अंदर। द आरबीसीज आर रिलीज्ड फ्रॉम स्प्लीन इनटू सर्कुलेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशंस लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमोरेज। और आरबीसी क्या है? वो आरबीसी रिलीज किए जाते हैं स्प्लीन से ड्यूरिंग सर्कुलेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया, जब ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है टिश्यू को हाइपोक्सिया के कंडीशन में, एंड हेमोरेज लॉस, इंटरनल ब्लीडिंग होती है तब उस समय हेमोरेज के कंडीशन में।
जो स्टोर किया हुआ आरबीसी होता है वो सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्प्लीन ब्लड रिजर्वर का फंक्शन प्ले करता है। फोर्थ फंक्शन है रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। स्प्लीन फिल्टर्स द ब्लड बाय रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्प्लीन है वो ब्लड को फिल्टर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करके बाहर निकाल के। द मैक्रोफेजेस इन स्प्लीनिक पल्प जो डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रोफेजेस होते हैं स्प्लीनिक पल्प में वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड अदर फॉरेन बॉडीज बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के द्वारा स्प्लीन कंटेन्स अबाउट 25% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड 15% ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। जो स्प्लीन है उनके पास 25% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड 15% ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड फॉर्म्स द साइट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंड स्प्लीन साइट भी फॉर्म करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी होता है। अब हम इस चैप्टर का अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीनोमेगेली एंड हाइपरस्प्लीनिज्म। स्प्लीनोमेगेली रिफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। मेगेली मीन्स एनलार्जमेंट होता है, स्प्लीनोमेगेली सो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड हाइपरस्प्लीनिज्म। और जो स्प्लीन का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है उसे हम हाइपरस्प्लीनिज्म कहते हैं। सम डिजीज कॉज स्प्लीनोमेगेली रिजल्टिंग इन हाइपरस्प्लीनिज्म। कुछ डिजीज जो है वो स्प्लीनोमेगेली कॉज करते हैं जिसके वजह से हाइपरस्प्लीनिज्म का कंडीशन हो जाता है। कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। कॉजेज क्या क्या हैं स्प्लीनोमेगेली के? इन्फेक्टियस डिजीजेस सच एज मलेरिया, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। इन्फ्लामेटरी डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, pernicious anemia, liver diseases, hematological disorders like spherocytosis, cyst in spleen, Hawking's disease, glandular fever। ये सब causes है स्प्लीनोमेगेली के। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ स्प्लीनोमेगेली दिया गया है। हेमोलाइसिस रिजल्टिंग इन अनीमिया। हेमोलाइसिस की वजह से अनीमिया हो जाता है एंड ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। ये सब इफेक्ट दिए गए हैं स्प्लीनोमेगेली के। सेकेंड है हमारा हाइपोस्प्लीनिज्म एंड एस्प्लीनिया। हाइपोस्प्लीनिज्म और हाइपोस्प्लीनिया रिफर्स टू डिमिनिश्ड फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन। जब स्प्लीन का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसे ही हाइपोस्प्लीनिज्म कहते हैं। इट अकर्स आफ्टर पार्शियल रिमूवल ऑफ स्प्लीन ड्यू टू ट्रॉमा और सिस्ट। और ये तब होता है जब हम पार्शली स्प्लीन जो है उसे हम पार्शली रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू ट्रॉमा एंड सिस्ट की वजह से। सिस्ट क्या होता है? वो एक साइक्लाइज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर हेयर एंड टिश्यू एंड टीथ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है स्प्लीन के अंदर तो हमें पार्शली रिमूव करना पड़ता है। उस कंडीशन में हाइपोस्प्लीनिज्म हो सकता है। एस्प्लीनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीन। एस्प्लीनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीन। इस कंडीशन में स्प्लीन नहीं होता। फंक्शनल एस्प्लीनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीनिक फंक्शंस। फंक्शनल एस्प्लीनिया को इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन जो स्प्लीनिक फंक्शंस है वो नहीं होता। और एस्प्लीनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन नहीं होता। यहाँ पर कॉजेज ऑफ एस्प्लीनिया दिया गया है। कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ स्प्लीन फंक्शंस। जो बर्थ से इनबॉर्न जो हमारा एब्सेंस होता है स्प्लीन के फंक्शंस, जो इनबॉर्न से ही मतलब एट बर्थ से ही स्प्लीन फंक्शन नहीं होता। एंड एक्वायर्ड थ्रू सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। और जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन के वजह से जो
ए स्प्लीनिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक तो एक्वायर्ड हो सकते हैं थ्रू सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, एंड एक तो ये एट बर्थ से प्रेजेंट हो सकते हैं, एट बर्थ से वो कंडीशन हो सकता है ए स्प्लीनिया वाला, एंड एक्वायर्ड थ्रू सम डिजीज, और कुछ डिजीज के वजह से एक्वायर्ड हो सकते हैं विच डिस्ट्रॉय स्प्लीन टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स नॉन फंक्शनल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोस्प्लीनेक्टोमी. Autosplenectomy occurs in sickle cell anemia and स्फीरोसाइटोसिस. जो ऑटोस्प्लीनेक्टोमी है वो सिकल सेल अनीमिया के कंडीशन में, स्फीरोसाइटोसिस के कंडीशन में होता है. तो ये 3 कॉजेज दिए गए थे ए स्प्लीनिया के. सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 23 स्प्लीन कंप्लीट कर लिया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.